हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कैट 25 एंड ओमेट्स एस्पिरेंट्स के लिए। जिन लोगों को लगता है कि मेरा क्वांट बहुत वीक है, जिन लोगों का लगता है मेरा क्वांट ठीक ठीक है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखेंगे इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर मैं क्वांट को कैसे टैकल करूं। मैंने तो एक कॉमन क्वेश्चन रहने वाला है कि सर मैंने तो क्वांट 10th के बाद से ही छोड़ दिया था। कुछ लोगों को है सर मुझे तो 8th क्लास से ही पसंद नहीं है क्वांट। तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ख़ासकर जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है उन लोगों के लिए भी वीडियो रहने वाली है। मैं आज पूरा प्लान डिस्कस करने वाला हूँ कैट 25 का, तो आप देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एमबीए पाठशाला का ये एक चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट आपके नोटिफिकेशन होंगी वो यहाँ पर मिलेंगी। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एमबीए पाठशाला का ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड मैं आज एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, आप ज़रा उसे एंड में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या रहने वाला है वो सब मैं डिस्कस करूँगा, और कैट 25 की जर्नी हम कैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वो सब मैं आपसे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये इसके 5 पिलर हैं, इन पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टिका हुआ है। किस पिलर का कितना वेटेज है ये अभी हम आप देखेंगे, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का किसका कितना वेटेज था। हम वही सब पढ़ेंगे जिसका जितना वेटेज था, हम अननेसेसरी वो मेहनत नहीं करेंगे जिसकी नीड ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये 5 पिलर हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। ये 5 पिलर हैं इसके। इन 5 पिलर की वेटेज क्या है तो हम अब वो जानेंगे, ठीक है। आप देखेंगे ये स्लॉट 1 था कैट 24 का। आपको एक मेजॉरिटी पार्ट देखें, ये अभी 5 पिलर है वो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। आप देखेंगे अर्थमेटिक के 9 क्वेश्चन से आउट ऑफ टोटल 22 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 22 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन अकेले अर्थमेटिक के थे जिसकी वेटेज थी 40%, अलजेब्रा की वेटेज थी 36%, यानी कि 9 + 8 17 क्वेश्चन होते हैं 22 के। तो किसी के ये 2 पिलर बहुत अच्छे हैं तो वो बढ़िया स्कोर कर सकता है। इसमें नंबर सिस्टम को और इन शामिल कर लेंगे तो ये 19 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर ज्योमेट्री 9% वेटेज 2 क्वेश्चन, पीएनसी प्रोबेबिलिटी 1 क्वेश्चन। ये स्लॉट 1 की कहानी थी। स्लॉट 2 की कहानी, स्लॉट 3 की हम बात करते हैं पहले। स्लॉट 3 में देखेंगे तो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन से मतलब 45.5% वेटेज है अकेले अर्थमेटिक की। अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन है 7, तो 10 + 7 17, यानी 17 क्वेश्चन इन 2 से हैं, अर्थमेटिक और अलजेब्रा। इसमें नंबर्स को इंक्लूड करें तो 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 3 क्वेश्चन, पीएनसी प्रोबेबिलिटी 1 क्वेश्चन। स्लॉट 2 की हम बात करें तो स्लॉट 2 में आप देखेंगे अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन और अलजेब्रा के इसमें 9 क्वेश्चन। तो मतलब वेरिएशन है, कभी अर्थमेटिक ज़्यादा रहता है तो कभी अलजेब्रा ज़्यादा रहता है, लेकिन इन दोनों को आप कभी भी मिला के देखेंगे तो 9 + 8 17 क्वेश्चन है इन दोनों से। फिर 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 3 क्वेश्चन, और पीएनसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं था इस वाली स्लॉट में, और 22 टोटल क्वेश्चन है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा आपके कि भाई आपको इसमें टैकल क्या चीज़ करनी है। जो अभी मैंने आपसे बोला ये 5 पिलर हैं, इन 2 किसी के ये 2 पिलर बहुत अच्छे हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं रहने वाली है। आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो इन 2 पर फोकस करना है। क्या सर इन 3 को नहीं पढ़ना है? देखो, पढ़ के आपको सब जाना है। वेरिएशन हो सकता है, ये कंपटीशन है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा वेटेज हो जाए, इससे ज़्यादा वेटेज हो जाए, तो इसीलिए आपको पढ़ के सब जाना है, ठीक है ना। लेकिन मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, मैं आपको जब क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा 22 21 में भी आप देखेंगे तो इसकी लास्ट 4 to 5 ईयर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप अर्थमेटिक और अलजेब्रा की ही आप देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि जो 25 को टारगेट कर रहे हैं वो इन 2 पर तो सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, ठीक है। मेजॉरिटी अपना जो टाइम है उसको आप डिवाइड करेंगे तो इन 2 चैप्टर्स में ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद की हम कहानी थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं, इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं, फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे रोड मैप कैट 25 का। सिंपल इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज मिक्सचर, एलिगेशन। वहीं अलजेब्रा में देखेंगे तो ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं। सिंपल, स्पेशल इक्वेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, मैक्सिमा मिनिमा, सर्टेन इंडाइसेस, लॉग्स,
सीक्वेंस एंड सीरीज एंड फंक्शन एंड ग्राफ। तो सबसे पहले ये जो अर्थमेटिक है, ये अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है, इसमें नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो या मैथ्स बैकग्राउंड हो, दोनों के लिए सेम प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, ये मैथ्स नहीं है भाई, ये आपकी जो डेली की लाइफ है ये उससे रिलेटेड है। जैसे कि मैं बात करूं अक्सर परसेंटेज की, आप डेली यूज़ करते हैं, आपके लास्ट सेमेस्टर में कितना परसेंट आया, 10th में कितना परसेंट आया, 12th में कितना परसेंट आया, सैलरी कितना परसेंट हाइक हो गई, कितना परसेंट इंक्रीज हुई, कंपनी ने कितना ग्रोथ करा। देन आप प्रॉफिट एंड लॉस डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है, शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आर्टिकल इतने में सेल करा। देन सेम चीज़, ऐसा कौन होगा जिसको ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सबको पता है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये भी। टाइम, वर्क एंड स्पीड, ये भी डेली लाइफ से है। देखो मैं अभी और बताता हूँ, ये टोटल गेम है आपका लैंग्वेज पे कितनी कमांड है। लोग आएंगे, टीचर्स आएंगे, इंस्टीट्यूट आएंगे, आपको डराएंगे, बोलेंगे ये 9 चैप्टर्स हैं। नहीं भाई, ये आप देखेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे तो आप टोटल लैंग्वेज का खेल है। जैसे जब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, समझना है इसको, 1:2। 1:2 का मतलब कितना होता है, इसी को 1/2 बोलते हैं, और इसी को कितना बोलते हैं, 50%। तो इन्हीं 3 चीज़ को मैं अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि A, सैलरी ऑफ A एंड रेशियो ऑफ B 1:2, सैलरी A हाफ ऑफ द सैलरी ऑफ B, या हम इसी चीज़ को बोल सकते हैं सैलरी ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ द सैलरी ऑफ B, जबकि ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। और थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ इसमें, थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो अक्सर आप पढ़ते हैं ना, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू किसके होता है, देन एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर। और थोड़ी सी इसमें डिस्कस करें, प्राइस को हम रेट ही तो बोलते हैं, अलग लैंग्वेज में रेट बोल देते हैं। रेट कंजप्शन है, जैसे कि पेट्रोल, देन शुगर, इसको हम कंजप्शन में लिखते हैं। अब आप पेन, आप बुक्स, इन सब की बात करें तो इसको हम क्वांटिटी में बोलेंगे। तो रेट इंटू क्वांटिटी किसके इक्वल होने वाला है, देन अमाउंट। सेम चीज़ इसी को अगला चैप्टर में लेके जाए तो रेट एफिशिएंसी होती है, किस रेट से काम कर रहा है। कि मान लो मैं 1 आवर्स में 3 यूनिट काम करता हूं, तो 1 आवर में 3 यूनिट काम करता हूं, तो टोटल मैं 8 आवर्स काम करता हूं, तो 8 × 3 करेंगे तो दिन में कितना काम करेंगे, देन 24। मान लो उसने 10 डेज काम करा तो 1 डे में 24 यूनिट वर्क हो रहा है, तो 10 डेज में कितना होगा, 240। तो इसका मतलब एफिशिएंसी इंटू में टाइम कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, देन टोटल वर्क। इसी चीज को स्पीड बोलते हैं, एफिशिएंसी। आप किस रेट से आप गाड़ी चला रहे हैं, तो स्पीड इंटू में टाइम किसके इक्वल रहने वाला है, देन डिस्टेंस के, डिस्टेंस। तो आप देख रहे होंगे ये सब चैप्टर अलग अलग हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, देन नंबर्स एंड देन परसेंटेज, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, सेम। तो अर्थमेटिक आप विदाउट फॉर्मूले सीख सकते हैं, ठीक है ना। बस सिर्फ आपके लैंग्वेज पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत टफ नहीं है, और ये एक ऐसा पार्ट है कि यहाँ 8, 9, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कभी 8, कभी 9, कभी 10, तो यहाँ इजीली आप 5 to 6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये आराम से बोला है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो 6, 7 तक भी आप प्लस कर सकते हैं। इसमें 9 क्वेश्चन आते हैं, 8, 9, कभी 10, तो आप देखेंगे 9 क्वेश्चन में से आप 6 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं यहाँ से, तो 9 में से आपके 6 to 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि मैथ्स में 7 क्वेश्चन सही करने पर इस बार जो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ 24 की, तो 94 के अराउंड बना था, 94 परसेंटाइल। मतलब किसी का 8 क्वेश्चन चाहिए तो 95 प्लस है, किसी के 11 क्वेश्चन चाहिए तो देन टोटल जो स्कोर है वो उसका परसेंटाइल है वो 99 प्लस चला गया है, ठीक है, 11 क्वेश्चन पर। तो 11 पर 99 प्लस चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक और अलजेब्रा, इन दोनों को आप फोकस कर लेंगे तो आप इजीली 99 प्लस टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी जर्नी की। तो यहाँ से आपके पास में 10 मंथ्स रहने वाले हैं। उन लोगों के लिए मैं बता दूं जिनका मैथ्स वीक है तो हम फंडामेंटल भी कवर करेंगे इसमें, फंडामेंटल, एंड देन कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम हम फंडामेंटल करेंगे 2 मंथ्स, फिर इसके बाद हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन की, यहाँ से 2 मंथ्स, 2 से 3 मंथ्स के आसपास, और फिर लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे जिससे हम वर्कशॉप बोलेंगे कैट 25 की। इसमें टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। हम बात करें आपका जो प्लान होना चाहिए कैट 25 को लेके, उसमें आपको 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा।
तो आप अभी फिलहाल 2 मंथ्स इसे फोकस करें और नेक्स्ट 2 मंथ्स आप अलजेब्रा को फोकस करें। 4 मंथ्स की आप में इतनी प्रैक्टिस करें इन दोनों पर कि यहाँ पर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई इन दोनों को मिला के 17 क्वेश्चन आते हैं, 16 to 17 क्वेश्चन, कभी 18, तो हम 16 क्वेश्चन भी मान के चलें तो यहाँ से आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो 98 परसेंटाइल बन जाती है, 98, 99। तो यहाँ से आप बहुत आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं कैट 25 में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब अनाउंसमेंट क्या है, तो अनाउंसमेंट ये है कि ये मैं फ्री बैच लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। उसमें मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगा पूरा फुल, अर्थमेटिक होगा, अलजेब्रा होगा, नंबर्स होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा वेटेज होगी मैं उतना टाइम उसको दूंगा, ठीक है ना। तो ये फ्री सेशन रहने वाले हैं, ये ऐप पर रहने वाले हैं, प्ले विद नंबर्स, नंबर के साथ खेलेंगे कैसे है। अर्थमेटिक इन रियल लाइफ से उसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी रटेंगे नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, अर्थमेटिक में कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, विदाउट फॉर्मूले हम पूरा अर्थमेटिक करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा को आप समझेंगे थोड़ा सा हल्का फुल्का इसे टफ बोल सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज और ये है, ठीक है। ज्योमेट्री इमेजिनेशन के साथ समझेंगे, फिगर को समझेंगे, इमेजिनेशन करेंगे उसकी, ठीक है ना। मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो टोटल गेम है आपका इमेजिनेशन का, ठीक है। तो हम बात करें, ये एक अनाउंसमेंट थी कि मैं आपके लिए एक फ्री सेशन लेके आ रहा हूँ YT पर, यूट्यूब पर। मैं आपको वेडनेसडे और फ्राइडे आपको 9 PM पर लाइव मिलूंगा, 9 PM, और हम वहाँ पर फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और मॉडरेट टफ क्वेश्चन तक हम जाएंगे, ठीक है ना। तो हम मॉडरेट और टफ क्वेश्चन तक जाएंगे, आप देखेंगे तो एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैं आपको 9 PM YT पर मिलूंगा, ठीक है ना। और आपको फ्री सेशंस के लिए आप कुछ क्लासेस करने के बाद हम YT पर हम फ्री सेशन के लिए आप MBA पाठशाला का ऐप डाउनलोड करेंगे और वो जो ऐप होगा उसमें मैं आपको फ्री सेशन लेता हुआ मिलूंगा। तो 2 दिन मैं आपको YT पर मिलूंगा और मैं 2 डेज आपको फ्री सेशंस में मिलूंगा MBA पाठशाला के ऐप पर। क्लासेस को लेकर कोई अपडेट होगी तो वो टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा गेम टोटल प्रैक्टिस का है, आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ठीक है। और उस प्रैक्टिस के लिए ही मैं आ रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर 2 डेज YT पर एंड 2 डेज ऐप पर फ्री सेशन होंगे आपके। तो आपको जो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, ये सब कुछ आपके लिए फ्री है भाई। आप यहाँ आके ज्वाइन करें और मेरे साथ अपने मैथ्स को और इजी बनाएं, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं YT पर वेडनेसडे को 9 PM पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।